रोगों के कारण के विषय में, जो कि विषय, कर्म और काल से संबंधित थे। उनके अतियोग को हमने समझा, अतियोग, मिथ्या योग और अयोग को, जो कि कारण के रूप में बनते हैं रोगों के। तो कुछ बातें और हम समझते हैं। रोग जो भी होते हैं वो 3 प्रकार के ही होते हैं। शरीर में जो रोग आते हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया आयुर्वेद में। एक है निज रोग, दूसरे हैं आगंतुक रोग और तीसरे हैं मानस रोग। तो निज रोग वो हैं जो वात पित्त कफ से उत्पन्न होते हैं। शरीर में ही हमारी जो भी त्रुटियां रहती हैं वात पित्त कफ या अन्य प्रभावों से, वात पित्त कफ के कारण से, उसके असंतुलन से जो रोग होते हैं वो निज रोग हैं। आगंतुक रोग जो होते हैं वो विष से, विष वायु से, चोट आदि लगने से, आग इत्यादि लगना इत्यादि, या बाहरी जो विषाणु होते हैं उनसे जो रोग होते हैं, बाहर से मलेरिया आदि के मच्छर काटना इत्यादि, बहुत सारे जो भी कारण बाहर से हो सकते हैं, तो वे रोग के कारण होते हैं, तो वो आगंतुक रोग होते हैं। तो यद्यपि इसमें भी वात पित्त कफ की विषमता ही बन जाती है आगे जाके, लेकिन उसमें कारण मुख्य रूप से बाहर की चीजें होती हैं। हम स्वयं उसमें, या हमारी कोई त्रुटि विशेष ऐसी कारण नहीं होती है, तो ये आगंतुक रोग होते हैं। और तीसरे मानसिक मानस रोग कहलाते हैं। जो कोई व्यक्ति चाहता है कुछ, वो नहीं होता, कोई इच्छित वस्तु होती है वो नहीं मिलती, या जिसको नहीं चाहता वो मिल जाता है और मजबूरी में निभाना पड़ता है, ये सब स्थितियां होती हैं। तो ऐसी जो इच्छा और द्वेष से जो उत्पन्न होते हैं, राग और द्वेष से, ये रोग जो है मानसिक रोग है, मानस रोग है। तो जिनके कारण जो हैं उनके कारणों को हटाया जा सकता है यदि, तो उन कारणों को हटाने से रोग भी समाप्त हो जाते हैं। अनेक बार जो ये मानसिक रोग होते हैं ये बहुत ज्यादा स्तर के नहीं होते हैं, सामान्य स्तर के होते हैं, और घरों में हम रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम मानसिक रोग से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, और उनको कोई ऐसा मानसिक रोगी भी नहीं कहेगा, सामान्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को एक बात सुनिश्चित रखनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, इच्छा विघात हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा भी हुआ है, ऐसी भी स्थिति में जो हितकारी और अहितकारी है उसको ध्यान में बहुत जरूरी रखना चाहिए। जो हितकारी धर्म, अर्थ और काम है उनका सेवन करना चाहिए, और जो अहितकारी हैं, अधर्म, ऐसे अर्थ और काम जो
हित नहीं करेंगे बल्कि अहित करेंगे, उनसे बचना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। तो जो मानसिक सुख-दुःख हैं, ये धर्म, अर्थ और काम से ही हुआ करते हैं। व्यक्ति यथार्थ ज्ञान होता नहीं उसे, समझ नहीं होती वस्तुओं की ठीक-ठीक, कुछ को कुछ समझ लेता है। तो धर्म, अर्थ और काम, इनको ठीक-ठीक यथार्थ रूप में जब समझते हैं और समुचित उपयोग करते हैं, तो मानसिक स्थितियाँ नहीं बनती, मानसिक रोग नहीं बनते हैं। और सांसारिक स्थितियों को समझ के चलना कि सभी इच्छाएँ सभी की पूरी नहीं होती हैं। तो जे जैसी भी स्थिति हमारे सामने है, वो स्थिति ओम। तो इन 3 धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में जहाँ-जहाँ भी कहीं बाधा और जो हमारी इच्छाएँ इनके अनुसार हैं, उनको भी ऐसा समझना चाहिए कि बहुत अच्छी प्रकार से जो इच्छाएँ हम कर रहे हैं और जो बिल्कुल स उचित हैं, न्यायपूर्ण हैं और सब कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी बाधा उपस्थित हो सकती है। बहुत सारे लोग इस संसार में बाधा उपस्थित करने वाले हैं, सभी स्वतंत्र हैं। तो कैसी भी स्थिति हो, अपने को क्रोध नहीं करना है, उसको पहले से समझ के चलना है, संसार है ही ऐसा। जितना बन पड़े करते जाएँ, बाकी हमारी स्थिति, हमारी शक्ति, हमारा जो सामर्थ्य परमात्मा ने हमें दिया है, बस उसी स्तर की हमारी ज़िम्मेदारी है। उससे अधिक स्तर की हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हम कई बार ऐसा भी जो सामर्थ्य नहीं है, उससे अधिक की ज़िम्मेदारी ओढ़ने का प्रयास करते हैं। ज़िम्मेदारी और शक्ति, ये दोनों साथ चलती हैं। शक्ति अधिक है, ज़िम्मेदारी अधिक है, शक्ति कम है तो ज़िम्मेदारी भी कम है। तो जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम ज़िम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्य हुआ तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर की इच्छा। ईश्वर भी तो है। तो इस प्रकार से अपना विचार करके कार्य को करना, अपने लिए कठोरता और अन्यों के लिए कोमलता, ये जो करता है, वो व्यक्ति मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लिए तो सब कुछ बहुत कोमल-कोमल चाहता है, दूसरों के प्रति कठोरता करता है, वो हमेशा मानसिक रोगों रोगों से पीड़ित रहता है। अपने लिए तप का मार्ग चुनना, अन्यों के लिए
सहृदयता से विचार करना, उनके सुख की कामना करना, उनके लिए कुछ व्यवस्था बन पड़े अपने से तो कर देना। ये जो करके चलेगा वो कभी मानसिक रोगों से पीड़ित नहीं होगा। और दूसरे लोग हम जैसा सोच रहे हैं ऐसा वो व्यवहार नहीं करेंगे। हम कई बार ऐसी भी अपेक्षा करने लगते हैं कि हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो सब हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करें। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। सब लोग अपने-अपने ढंग से व्यवहार करेंगे और जैसा वो व्यवहार करेंगे उसके हानि लाभ वो उठाएँगे। हम ये कुछ बात अच्छी बात समझ चुके हैं कि हमें इससे बहुत अधिक लाभ होगा, तो हम वैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम उससे लाभ भी उठा रहे हैं। मानसिक रूप से हमेशा संतुष्ट, प्रसन्न, आनंदित ये रह सकते हैं हम। तो वही मानसिक स्थितियों को कम से कम ये मानसिक स्थितियाँ ऐसी हैं जिनको तो हम कम से कम पूरी तरह से नियंत्रित कर ही सकते हैं। और व्यक्ति प्रायः अधिकांश में इन्हीं से पीड़ित रहता है और इन्हीं के कारण से फिर शारीरिक स्थितियाँ भी बन जाती हैं। शारीरिक परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल बन जाती हैं। जब व्यक्ति मानसिक स्थितियों से पीड़ित रहता है, राग, द्वेष इत्यादि बहुत अधिक रहते हैं, फिर वैसे ही वो प्रयास करता है, उसके प्रयत्न होते हैं उसी तरह के शरीर से भी और उन प्रयत्नों के में कभी सफलता, कभी असफलता, जो भी जैसी स्थिति बनती है, उससे और अधिक पीड़ित होता है व्यक्ति और शरीर का नाश कर लेता है। शरीर का भी नाश हो जाता है, मन का नाश तो हुआ ही हुआ, शरीर का भी नाश हो जाता है। तो ये मूर्खता अपने लोगों को नहीं करनी चाहिए। मन से कम बिल्कुल राजा की तरह रहें, संतुष्ट रहें बिल्कुल। कोई हमारे आनंद को, कोई हमारे सुख को भंग ना कर सके। हमारी मानसिक स्थिति इतनी अधिक मजबूत होनी चाहिए कि हम ये संकल्प करके चलें मन में कि कोई संसार में ऐसी स्थिति नहीं है जो हमें मानसिक रूप से दुखी कर सके, आंतरिक रूप से हमारे आनंद को बाधित कर सके। जो भी परिस्थिति है, सभी में हम ईश्वर की दी हुई जो भी शक्ति है, संतुष्ट रहते हुए, जो भी साधन है, उन्हीं से संतुष्ट रहते हुए आनंदित रहेंगे। करेंगे अधिक अच्छे के लिए, हो सकता है वो हम प्रयास करते रहें, लेकिन वर्तमान में जो भी है, जैसा भी है, उससे पीड़ित नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, राग द्वेष में नहीं पड़े रहेंगे, क्लेशित नहीं होते रहेंगे, कुढ़ते नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे और ईश्वर पर छोड़ेंगे। बहुत कुछ न्याय अन्याय ईश्वर पर छोड़ देने से हम आनंदित हो जाते हैं, दुखों से बच जाते हैं, परेशान होने से बच जाते हैं। ठीक है, अगली बार हमारे साथ अन्याय ना हो उसके लिए कुछ प्रयास होने चाहिए, वो प्रयास करने चाहिए। परंतु कुढ़-कुढ़ कर दुखी हो के उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब किया तो क्यों किया? ये तो वो जानता है उसने क्यों किया। हम ऐसा सोच के इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी पा सकते हैं। परंतु अगर हम समझ से विचार करें तो कोई भी व्यक्ति अपनी मूर्खता से हमें कष्ट पहुँचा सकता है। वो स्वतंत्र भी है और क्योंकि वो मूर्ख है, तो वो काम वैसे ही करेगा। तो वो कर सकता है। हमारे ज अंदर जितनी सामर्थ्य हो संसार में से मूर्खता को समाप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यदि हम उसमें प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत दोष हमारा भी है।
तो सारे संसार को विद्वान बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत हमारा सामर्थ्य है उससे हमको आहुति देनी चाहिए। तो ऐसा जो कार्य चल रहा हो सब लोगों को विद्वान बनाने का, जैसे गुरुकुल क्रांति कर रहा है और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, खाली गुरुकुल क्रांति नहीं। तो सभी का जहां जहां हम जुड़ते हैं वहां वहां सहयोग करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए ऐसे चीजों का, अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और लोग विद्वान बने। जितने लोग विद्वान होंगे उतना ही दुख कम होगा। लोगों के पास दुख कम होगा तो वो दुख बांटेंगे भी कम, तो हमारे हिस्से में दुख कम आएगा। और जितना संसार में अधिक दुख होगा हमारे हिस्से में उतना ही अधिक आएगा। तो ये सब जो विचार हैं धनात्मक दृष्टिकोण से देखना और अपने हिस्से का कार्य पूरी तन्मयता के साथ में पूरा दम लगा के बल लगाकर करना, ये करते रहना चाहिए। तो ये मानसिक समस्याएं तो अगर व्यक्ति संकल्प करे और थोड़ा सा जागरूक हो जाए तो कुछ क्षणों में समाप्त कर सकता है अपनी मानसिक इस समस्याओं को। और एक बार भिड़ जाए, दो दो हाथ कर ले अपने ही मन से कि ये विचार कैसे आ जाएगा, मैं नहीं चाहता, तो नहीं, अब इसके बाद में इस विचार को मैं नहीं आने देता। ये अपने हाथ में, अपने संकल्प से है, अपने हुंकार से ये सिद्ध होता है। मैं नियंता हूं, परमात्मा ने मुझे अधिकार दिया है नियंत्रण करने का इस मन पे। मैं ऐसे ही कहा इसके विचारों के प्रवाह में बहता चला जाऊंगा, मैं ऐसा कैसे हो जाऊंगा। ऐसा जब विचार व्यक्ति संकल्प पूर्वक करता है तो मानसिक स्थितियों से तो बहुत आसानी से निकल सकता है। संकल्प मात्र ही तो करना है, हुंकार ही तो अंदर से भरनी है कि नहीं, अब ये मन को मैंने रोक दिया, अब ये कहीं नहीं जा सकता, जैसे मैं चाहूंगा जहां चाहूंगा इसको मैं वहां लगाऊंगा। तो ऐसा प्रबल संकल्प मन को मजबूत बनाना, ऐसा जो है ना, बिल्कुल मन से व्यक्ति को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। शरीर कमजोर हो तो कोई बात नहीं है, मन शक्तिशाली होगा तो धीरे धीरे शरीर में भी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। मन कमजोर होगा तो चाहे कितना ही मजबूत व्यक्ति हो वो कमजोर ही है। जो मन से कमजोर है, शरीर कितना ही बलवान क्यों ना हो, वो व्यक्ति कमजोर ही है। जरा सी बात में घबरा जाएगा वो। मन जिसका बलवान है, शरीर थोड़ा कमजोर भी हो तो भी वो शरीर धीरे धीरे करके बलवान हो जाएगा। तो ये अपने लोगों को यहाँ पर सीखना है। और ये आयुर्वेद इस बात को विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म अर्थ और काम का विचार पूर्वक अनुष्ठान, सही निर्णय, मन को परिपक्व करना, बलवान बनाना, ये एक उपाय है मानसिक रोगों का। दूसरा उपाय बताया गया कि जो मनोदोष की औषध जानने वाले लोग हैं, ऐसे कौन लोग हैं? ऋषि महर्षि लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, गुरुकुलों के आचार्य होते हैं, जो दर्शन आदि विद्याओं को पढ़ने वाले, जैसे दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात, वानप्रस्थ साधक आश्रम, ऐसे जो उत्तम उत्तम संस्थाएं हैं, ये मन को बलवान बनाने का कार्य कर रहे हैं यथार्थ ज्ञान के आधार पर, वैदिक दर्शनों के आधार पर। तो ऐसे लोगों की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसी संस्थाओं में दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जगह बढ़ेंगी तो लोग उनसे जुड़ेंगे और फिर मन को बलवान बनाएंगे, मन पर अधिकार स्थापित करने वाले लोग होंगे, ऐसे होंगे।
तो दूसरा उपाय है, जो मनोदोष की औषध जानने वाले हैं, उनकी सेवा, शुश्रूषा सब प्रकार से उनकी शरण प्राप्त करना, उनके पास जाके रहो। ये भी उपाय है मनोदोष को दूर करने का। गुरुकुलों में जाके रहिए। गुरुकुल के आचार्य हैं, वहाँ व्यवस्थित दिनचर्या है, ब्रह्मचारियों को कैसे तैयार करते हैं, वो मन को किस प्रकार से बलवान बनाते हैं, तो वो सब वहां जाके उन ब्रह्मचारियों के बीच में जाके रहेंगे तो दिनचर्या सुधर जाएगी। मन, वो प्रतिदिन प्रातः साधन संध्या करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेद के व्याख्यान होते हैं वहां पर, वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है, वेद के मंत्रों का अभिप्राय, उसका जो है, जो ईश्वर ने निर्देश किए हैं वो बताए जाते हैं। ये सब बातें मन को, तो वहां अपने लोगों को जाना चाहिए। ये दूसरा मन की समस्याओं का हो गया। और फिर समाधिस्थ होने का प्रयास करना, आत्मा, देश, काल, बल, शक्ति, इन सब का अच्छी प्रकार से अपने विषय में ज्ञान करने का प्रयास करना, स्वाध्याय आदि करना, स्वाध्याय करके फिर योग करना, समाधिस्थ होकर बैठना, अपने विषय में विचार करना, कैसी स्थिति है, किस प्रकार से ठीक हो सकती है। तो सब प्रकार से ये 3 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं मानस रोगी को औषध के रूप में। जो मानसिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए औषध के रूप में आयुर्वेद में 3 उपाय बताए गए हैं। फिर ये तो मानसिक की बात हो गई, और साथ में जो 2 पहले बताए थे, निज और आगंतुक रोग, तो निज और आगंतुक और मानस भी उसमें हो गए, मानस भी शरीर में आ जाते हैं, फिर वो रोग शरीर की स्थितियां बिगाड़ देते हैं। तो ये जो तीनों रोग हैं, इनके मार्ग जो शरीर में, वो 3 मार्ग हैं। कौन कौन से 3 मार्ग हैं? पहला मार्ग है शाखा, दूसरा मार्ग है मर्म और अस्थि संधि, और तीसरा मार्ग है कोष्ठ। इनको, ये कौन कौन से हैं इस पे चर्चा करते हैं। देखिए शाखा क्या क्या है। जो रक्त आदि धातुएं हैं और त्वचा है, ठीक है, ये शाखा से कही जाती है। शाखा का अभिप्राय क्या हुआ? जो ये बड़ा, मुंह से लेकर गुदा पर्यंत जो ये बड़ी नली है, इसमें से बहुत सारी नलियां पूरे शरीर में जा रही हैं। तो वो जो नलियां हैं वो सारी की सारी शाखाएं, ऐसा समझ लें हम, और वो बाह्य मार्ग हैं, रोग के बाह्य मार्ग। शाखाएं वैसे अगर हम इस शरीर को देखें तो शरीर में जो 2 पैर निकले हुए हैं और 2 हाथ निकले हुए हैं, ये भी शाखाएं हैं, इनको भी शाखा कहते हैं। तो इस तरह से ये हम शाखा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोग का मार्ग है, यहाँ पर रोग चलता है, यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर प्रभाव भी दिखाता है रोग। फिर दूसरा शाखा के बाद में जो है मार्ग, वह है मर्म। मर्म स्थान वो स्थान है जहां पर ये नसनाड़ियां जाके कहीं एक जगह इकट्ठी होती हैं। तो ऐसे 107 मर्म स्थान पूरे शरीर में बताए गए हैं, और इसमें अस्थि संधियां भी आ जाती हैं। अस्थि संधि कौन सी है? जैसे हड्डी है, और हड्डी, 2 हड्डियों के बीच में जहां जोड़ है, ऐसे कितने सारे जोड़ हैं पूरे शरीर में। देखें, पैर की उंगली से लेकर चलते हैं तो पैर की उंगलियों में भी जोड़ हैं, हाथ की उंगलियों में जैसे जोड़ है, पैर की उंगलियों में भी हैं जोड़। पूरा टखने पे आ जाइए आप, फिर सब जोड़, बहुत सारे जोड़ हैं यहाँ पर, इतने तक ही आपको 85 जोड़ मिल जाएंगे इतनी जगह में ही। ऐसे घुटना हो गया ये, फिर नितंब के स्थान पे कितने जोड़ हैं।
तो ऐसे रीढ़ की हड्डी में आप देखें हम, तो जितने मन के हैं उतने जोड़ हैं। ऐसे ही हाथों में, सब जगह, ये सब जो है अस्थि संधियां हैं। और ये अस्थि संधियां जो हैं वो स्नायु कंडराओं से, शिराओं से सब बंधी हुई हैं, धमनियों से। तो इनके बीच में सब रस इत्यादि पहुंचते हैं। तो ये दोनों चीजें। अब मर्म स्थान मुख्य कौन कौन से हो गए? जैसे मैंने कहा कि जहां नस नाड़ियां जाके सारी एक जगह एकत्रित होते हैं, जैसे हृदय हो गया, वहीं से पंपिंग हो रही है सारे रक्त की सारे शरीर में, तो सारी नस नाड़ियां यहाँ आके मिलेंगी, यहीं से फिर विसर्जित होंगी। तो ये मर्म स्थान हो गया। ऐसे ही हृदय का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे ही गुदा मार्ग हो गया, नाभि हो गया, ऐसे मूर्धा हो गया, सिर के सबसे ऊपर वाला भाग है। तो ये जो है मर्म स्थान है। ऐसे ऐसे 107 मर्म स्थान होते हैं पूरे शरीर में। तो इसका पूरा जो विशद वर्णन है वो आगे भविष्य में इसमें है वैसे तो आयुर्वेद में, लेकिन अभी हम मोटा मोटा समझ के चलते हैं। ये जो है मर्म और अस्थि संधियां, ये भी क्या है? रोग के मार्ग है। यहां रोग जाता है, प्रभाव दिखाता है। और तीसरा जो हमको आयुर्वेद बताता है रोग का मार्ग है, वो है कोष्ठ। कोष्ठ इसी को कहते हैं जो मुंह से लेकर गुदा पर्यंत, ये जो इसको महास्रोत कहते हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी अंग, मुंह से लेकर और गुदा पर्यंत, बीच में जितने भी अंग पड़े हमारे, है ना, सारी उसमें जो भी, चाहे वो लिवर हो, चाहे हमारा पेनक्रियाज हो, आदि आदि जितने भी अंग उसमें बीच में पड़ रहे हैं साथ में जुड़े हुए, वो सब इसी कोष्ठ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हमारे 3 मार्ग हैं रोगों के। तो कौन कौन से रोग कहाँ कहाँ होते हैं? सामान्य रूप से अपने को थोड़ा बहुत जानकारी मोटी मोटी होनी चाहिए, तो वह रोग उस स्थान का है, हम लोगों को पता चलेगा, ध्यान में आएगा। तो शाखा, जैसे शाखा में त्वचा आदि भी आ गई थी, रक्त आदि भी आ गए थे। तो जैसे कोई अर्बुद जिसको कहते हैं कि कोई आदि मांस हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, कहीं मांस बढ़ गया, कहीं हड्डी बढ़ गई, ऐसा शरीर में रसोली जैसी बन जाती है, ये सब शाखा के ही रोग हैं। कोई फोड़ी फुंसी हो जाते हैं, है, कील मुहासे, है ना, ये सब। और शरीर में कोई बल तोड़ जैसे हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, कुष्ठ हो जाता है ना, ये सब जो त्वचा से संबंधित जितनी भी चीजें, और रक्त विकार भी इसमें सम्मिलित रहता है। ऐसे ही जो कुष्ठ में सभी आगे सभी प्रकार के कुष्ठ हो जाते हैं। तो ये सब जो भी रोग हैं ये शाखा से संबंधित रोग हैं। हाथ पैरों में जो विशेष समस्याएं होती हैं वो भी शाखा से संबंधित है। मान लीजिए उंगली, विशेष एक उंगली में ही दर्द हो रहा है और विशेष परिस्थिति में ही होता है, ये सब शाखा के। वैसे तो ये संधि के भी हो गए, लेकिन क्योंकि पैर और हाथ दोनों को शाखा हम मान के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मान सकते हैं, उसमें भी समस्या है। तो ये शाखा के अनुसार जो सामान्य त्वचा आदि, रक्त आदि से संबंधित रोग हैं, तो ये हमको ऐसे समझने चाहिए। फिर हमारे जो मर्म स्थानीय लोग हैं, तो मर्म स्थानों के जो रोग होते हैं वो थोड़े भयानक होते हैं। जैसे लकवा होता है, आधा लकवा होता है,
इसको जो संस्कृत भाषा में है पक्ष, अर्धांगवात, अपतानक, अर्दित, ये सब पुकारा जाता है, ये उसी से संबंधित है। और फिर हमारा अभी समय भी समाप्त हो गया है। तीसरा जो बचता है कोष्ठ से संबंधित और थोड़ा सा इससे भी संबंधित हम कौन कौन से रोग और होते हैं हम फिर देखेंगे। आइए अभी हम समाप्त करते हैं इस कक्षा को। एक बार ओम का हम उच्चारण, कुछ बोलना चाहते हैं? जी गुरु जी, एक सूचना करनी थी। जी जो भी यहाँ पे कक्षा में है, वो यदि आजीवन स्वस्थ कक्षा में नहीं है तो कृपया अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि उन्हें हम व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जोड़ सकें, जिससे कि लिंक सभी ग्रुपों में ना भेजा जाएगा और आपको जुड़ने में सुविधा रहेगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आप आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस कक्षा में नहीं है, तो जहां से भी आपको लिंक गया है उसमें नंबर है गुरुकुल क्रांति का, उस पर अपना नाम और आजीवन स्वस्थ लिख के हमें व्हाट्सएप कर दें, तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। जी गुरु जी, ओम का उच्चारण कर सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं कुछ। गुरु जी, आपका माइक म्यूट है। बोले कुछ बोलना चाहते हैं? हाथ उठाया हुआ। जी गुरु जी, हम जी ये 11 मई से जो क्लास संस्कृत की शुरू हुई थी उसको अब हम ज्वाइन कर सकें? हिमांशु जी से संपर्क आप बाद में कर लीजिएगा उस संबंध में। हिमांशु जी का नंबर आपके पास होगा ही, उनसे बाद में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे पास नहीं है हिमांशु जी का नंबर, दे देंगे? मैं मैसेज में डाल दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद जी। तो आप तब तक लेफ्ट मत होइएगा रीता जी, जब तक नंबर नोट ना कर लें, ठीक है? आइए बाकी लेफ्ट हो सकते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। धन्यवाद।